बिहार सरकार ने जमीन दाखिल खारिज में एक बड़ा बदलाव किया है। अब रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए जमीन मालिक को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। अभी ये सुविधा उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जो जमाबंदीदार से जमीन खरीदेंगे। किसी दूसरे यानी कि किसी ऐसे वारिस से जमीन खरीदेंगे जिनके नाम म्यूटेशन नहीं है तो उन्हें पुरानी व्यवस्था से ही आवेदन करना होगा। ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद कारगर होगी। बिहार में म्यूटेशन के झंझट से अब मुक्ति। जमीन खरीदने या बेचने की प्रक्रिया आसान। जमीन रजिस्ट्री के साथ ही होगा म्यूटेशन। अंचल कार्यालय से जुड़ा निबंधन कार्यालय। बिहार सरकार ने जमीन खरीद बिक्री मामले में बड़ा बदलाव किया है। जमीन दाखिल खारिज के लिए किसी भी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तो इसके लिए कोई आवेदन करना पड़ेगा। मकान, दुकान, फ्लैट, खेत, जमीन आदि की रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय ने सुमोटो म्यूटेशन की व्यवस्था को लॉन्च किया। मकसद ये है कि भूमि विवाद कम हो। बीच में जो प्राइवेट लोग जो घुस जाते हैं, बिचौलिए जो लोग घुस जाते हैं, उनको बाहर करना मेरा मकसद है। और आम जनता को लाभ कैसे मिले, सहूलियत कैसे मिले, जल्द कैसे काम हो, भूमि विवाद निपटारा कैसे हो, इसके लिए व्यवस्था कराया गया। रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार के सामने डीड पेश करते ही सुमोटो म्यूटेशन फॉर्म मिल जाएगा। निबंधक के सामने ही उसे भर कर देना होगा। इसके बाद एनआईसी जमीन के डेटा को रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सर्वर से लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड कर देगा। जमीन की रजिस्ट्री होते ही दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में अंचल अधिकारी के लॉगिन में चला जाएगा। संबंधित सीओ तुरंत ही म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मतलब साफ है कि जिसकी रजिस्ट्री पहले होगी, म्यूटेशन भी उसका ही पहले हो जाएगा। 1/4/2021 से बिहार के आम जनता को, जिनका जमाबंदी कायम है, वो व्यक्ति अगर जमीन बेचने जाता है और क्रेता को इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा, वो क्रेता को सर्किल ऑफिस यानी अंचल के कार्यालय में जाकर के आरटीपीएस काउंटर पर उसको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसका एक फॉर्म है जो अभी टीवी पे मैंने दिखाया और हिंदी में भी उसका एक फॉर्म है। उसको एक जानकारी इसमें भर देना होगा, जिसके तहत रजिस्ट्री ऑफिस में शाम में वो सर्वर में चला जाएगा। इस व्यवस्था को भूमि सुधार की दिशा में एक क्रांति माना जा रहा है। इसमें फीटो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की व्यवस्था लागू है। दरअसल अभी तक रैयत को 2 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, पहला निबंधन और फिर म्यूटेशन। लेकिन अब एक ही बार में दोनों काम हो जाएगा। अगर विक्रेता अपने नाम से जमाबंदी करा लेते हैं तो इससे बेचने और खरीदने दोनों में सहूलियत होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। रांची में महेंद्र सिंह धोनी के कड़कनाथ की चर्चा जोरों पर है। मार्केट में कड़कनाथ की डिमांड को देखते हुए धोनी के इज्जा फार्म हाउस में 2000 कड़कनाथ चूजों को मंगाया जा रहा है। रांची में कड़कनाथ की चर्चा। मार्केट में धोनी के कड़कनाथ की डिमांड। ये महेंद्र सिंह धोनी के कड़कनाथ हैं। रांची में इनकी चर्चा है और बाजार में डिमांड। 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के झाबुआ से धोनी के इजा फार्म हाउस में 200 कड़कनाथ चूजे मंगाए गए थे। टेस्टिंग के तौर पर मंगाए गए ये चूजे रांची के वातावरण में सरवाइव कर गए, जिन्हें बिक्री के लिए बाजारों में भेजा जाने लगा। मार्केट में कड़कनाथ की डिमांड को देखते हुए अप्रैल में 2000 और कड़कनाथ चूजे मंगाए गए हैं। और बाकी कब आने वाले हैं? बाकी अप्रैल के लास्ट में हम लोग मंगा रहे हैं उसको, कड़कनाथ और ग्राम प्रिया। उसके लिए हम लोग जो है हम जोर शोर से प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ के इन कड़कनाथ की देखरेख भी खास तरीके से की जाती है। इस वजह से इजा फार्म हाउस में अलग से पोल्ट्री फार्म बनाया जा रहा है। स्वभाव से शर्मीले चर्चित कड़कनाथ को लेकर रांची के लोगों में ये भी कंफ्यूजन थी कि कड़कनाथ मुर्गा है या मुर्गी। एक्सटर्नल फीचर अगर उन लोग को देखेंगे तो ये कॉम्ब जो है ये इन लोग का निकला रहता है मुर्गा में, और ये पूंछ जो है जिसको पूंछ कहिएगा ये निकला रहता है, जो कि आपको मुर्गी में नहीं देखने को मिलेगा। देखिए ये छोटा सा है, ये कॉम्ब नहीं है, ये भी कॉम्ब नहीं है ना, छोटा छोटा जो निकला हुआ उसमें बड़ा रहता है, बस बाहर से यही देख सकते हैं। धोनी के कड़कनाथ की कीमत 1000 रुपए प्रति किलो रखी गई है।
बावजूद इसके रांची के बाजारों में इसकी जबरदस्त डिमांड है। आखिर हो भी क्यों नहीं, ये माही का मुर्गा जो है। जब भी किसी पर धोनी का लेवल चढ़ जाता है, धोनी का मार्का चढ़ जाता है, तो लोग उसे हाथों हाथ स्वीकार करते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। करीब 50 साल पहले तक झारखंड की राजधानी रांची में 100 से ज्यादा तालाब हुआ करते थे। देखते ही देखते 58 से ज्यादा तालाब गायब हो गए। जमीन माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के बेमेल गठबंधन ने तालाबों के शहर रांची की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। झारखंड की राजधानी रांची को कभी तालाबों का शहर कहा जाता था। 1950 तक रांची में 100 से ज्यादा तालाब हुआ करते थे, जो अब गिनती के 42 से 43 बच गए हैं। ज्यादातर तालाब कहीं निजी तालाब बताकर तो कहीं सरकारी तालाब के गलत कागजात बनाकर बर्बाद कर दिए गए। साल 2000 में झारखंड अलग राज्य बना। रांची में जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी और फिर जमीन माफियाओं की नजर तालाबों पर पड़ गई। आज भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ से उन तालाबों पर भव्य भव्य इमारतें खड़ी है। जैसे राजधानी बनी है और लोगों का जनसंख्या भी बढ़ा है, लोग आए हैं और एन केन प्रकार कई लोग जमीन को भी बेच दे रहे हैं। तो इसको भी जैसे जानकारी मिलती है तो उनका रोक लगा रहे हैं और जितने तालाब अभी बचे हुए हैं उन तालाबों को भी कहीं ना कहीं वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोग उनको बचाने का काम कर रहे हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं रांची के 10 उन बड़े तालाबों पर जो इतिहास बन गए। जेल रोड तालाब। जेल रोड स्थित मुखर्जी नर्सिंग होम के नजदीक के तालाब को भर दिया गया। इटकी रोड तालाब, इसे भरकर आरटीआई बिजली सब स्टेशन बना दिया गया। रांची गौशाला गोरखनाथ टैंक, इस तालाब को भरकर यहाँ भी भवन बना दिए गए। गुटवा स्कूल के समीप का तालाब, इस तालाब को भरकर कई भवन और दुकानें बना दी गई। भुतहा तालाब को भर दिया गया। पूर्व में यह जयपाल सिंह स्टेडियम का हिस्सा था, अब हॉकर मार्केट है। करबला चौक स्थित तालाब, अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया है। देखने में नहीं लगता कि यहाँ तालाब था। हिनू के वाजपेयी पथ तालाब को भरकर कई बड़े बड़े घरों का निर्माण हो चुका है। हुंड्रू तालाब का अतिक्रमण कर तालाब के एक छोर की जमीन को बेच दिया गया। धुर्वा डैम के कैचमेंट एरिया में व्यापक अतिक्रमण कर कई कच्चे और पक्के भवन खड़े किए गए। कांके डैम, सरोवर नगर के नीचे इस डैम के जमीन पर तो बाकायदा कॉलोनी तक बस गई है। कुछ यही हाल डैम के कांके साइड से सटे एरिया का भी है। हालांकि पिछले साल प्रशासन ने यहाँ से अतिक्रमण हटाया था, लेकिन कुछ ही घरों को तोड़ा गया। अधिकतर घर अब भी जस के तस हैं। जैसे जैसे शहर से तालाब गायब हुए, ग्राउंड वाटर का लेवल गिरने लगा। आज पर्यावरणविद वाटर लेवल को लेकर चिंतित हैं। तालाब अगर हम हटाते चले गए, सुखाते चले गए तो भूमिगत जल भी नहीं मिलेगा, सतही जल भी नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस का एक जोन पैदा हो जाएगा ये पूरा रांची शहर, और खासकर जो शहरी एरिया जो है। भूमाफिया और अधिकारियों के गठजोड़ ने रांची के तालाबों को खत्म कर दिया, जिसका असर पर्यावरण पर पड़ रहा है और गर्मी के महीने में पानी की किल्लत होने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजा को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही वॉकवे का अनुभव मिलेगा। समुद्र के किनारे इस वॉकवे को बड़े ही सुंदर और सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। निखर रहा सोमनाथ मंदिर का सौंदर्य। मंदिर परिसर अब और बन रहा भव्य। सेल्फी पॉइंट और साइकिलिंग ट्रैक, पुराण और लोक गाथाओं की चित्र प्रदर्शनी, आस्था भी आधुनिकता भी। देश के पश्चिमी तट यानी अरब सागर के किनारे अब आस्था और आधुनिकता दोनों एक साथ दिखेंगे। यहाँ की खूबसूरती आपके मन और मस्तिष्क में बस जाएगी। बार बार आक्रांताओं का शिकार हुआ, उजड़ा, फिर बसा, ये मंदिर परिसर अब अपनी विस्तार की कहानी लिख रहा है। बाबा सोमनाथ के परिसर में अब वो सारी खूबियां होंगी जो आपकी आस्था को तो मजबूत करे ही, साथ ही आपके घूमने की चाहत को भी पूरा कर दे। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ मंदिर भव्यता और आस्था दोनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है।
अब इस मंदिर की भव्यता और बढ़ने वाली है। 45 करोड़ की लागत से मंदिर परिसर में एक वॉकवे का निर्माण किया गया है। सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत सोमनाथ समुद्र किनारे पर प्रोमोनेड यानी वॉकवे का निर्माण किया गया है, जो 45 करोड़ के खर्च से ये वॉकवे का निर्माण किया गया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यही वजह है कि मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ विकास के काम तेजी से किए जा रहे हैं। इस वॉकवे का भूमि पूजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और अब ये लोकार्पण को तैयार है। और स्थानिक या बाहर से आते यात्री लोग ये वॉकवे का लाभ ले, इसके लिए वॉकवे का काम पूर्ण होते ही उनका लोकार्पण भी किया जाएगा। सोमनाथ मंदिर के वॉकवे में परंपरा के साथ आधुनिकता का भी ख्याल रखा गया है। एक और अगर लोक गाथाओं पर आधारित चित्र प्रदर्शनी है तो वॉकवे पर सेल्फी पॉइंट और साइकिल ट्रैक भी तैयार किया गया है। इस वॉकवे की लंबाई 1500 मीटर है, जिसे मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिससे समुद्र किनारे सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव और शानदार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।